हमारा एजुकेशन सिस्टम का क्या हालत हो चुका है अभी तक में। तो आर्ट्स के हैं तो थोड़ा सा लो कैटेगरीज देखा जाता था कि आप कॉमर्स से हैं तो आप वो थोड़ा आर्ट्स से ऊपर हो गया, और आप साइंस से हैं तो आप तो एट द एंड क्या गोल होता है, एट द एंड कितना आप मनी अर्न करते हैं। ज्यादा सक्सेसफुल नहीं भी हुआ ना फिर भी ला सकते हैं हमारे कंट्री में। एक डेवलप किया फेसबुक गूगल तो वो इतना आगे चला गया। ठीक, इंडिया में अगर डेवलपर्स जब उतर जाएंगे ना फील्ड में, हर दिन 10 गूगल % भी माने 20% भी। तो हे गाइस, दिस इज उदय एंड यू आर वाचिंग फाउंडेशन क्लास। गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग कोई पढ़ाई करने वाले नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग क्या कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का गवर्नमेंट ने न्यू पॉलिसी रिलीज किया है, तो वो होना बहुत ही जरूरी था। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का क्या हालत हो चुका है अभी तक में। तो आफ्टर सो लॉन्ग या कुछ चेंजेस जो हुए हैं, तो पहले तो आप लोग थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन करा दूं, तो आप लोग थोड़ा सा ये देख लीजिए कि आपका जो चेंजेस है वो क्या क्या हुआ है। यहाँ पर मैं अपना पर्सनल पॉइंट भी रखूंगा, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन भी दूंगा कि क्या यह सिस्टम कितना मतलब सक्सेसफुल जाएगा और क्या यह सही में सक्सेसफुल होगा या फेल भी हो सकता है यह सिस्टम। ठीक है ना, तो इस पॉइंट्स पे भी बात करेंगे, तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, उसके बाद ही कुछ कमेंट कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, तो वीडियो पर बने रहे और लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। और आपका भी कोई पर्सनल व्यू है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो हम इसका कुछ इंट्रोडक्शन आपको करा दे। जो आपका यह सिस्टम है कि 10+2 जो सिस्टम हमारा था वो तो आप बिल्कुल ही स्ट्रीम, जो रिजिड स्ट्रीम उसको कहा जाता था, जिसमें आपको कैटेगराइज कर दिया जाता था कि आप आर्ट्स के हैं तो थोड़ा सा लो कैटेगरीज देखा जाता था, कि आप कॉमर्स से हैं तो आप वो थोड़ा आर्ट्स से ऊपर हो गया, और आप साइंस से हैं तो आप तो एकदम आप भगवान हो गए। तो ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक ना, जिसके पास अपना स्किल है आप आराम से आगे बढ़ सकते हैं अपने लाइफ में। ठीक ना, क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, एट द एंड हमें या तो कुछ स्टार्ट करना पड़ता है, कोई एट द एंड हमें मनी ही तो चाहिए ना, मनी फेम ये सब करना पड़ता है एट द एंड। कुछ मतलब हम अपना डेवलपमेंट में अपना कुछ योगदान दे सके। हमारा एट द एंड क्या गोल होता है, एट द एंड अगर आप लोग देखिएगा, क्या मार्क्स लाना एट द एंड गोल है हमारा, क्या टॉपर होना गोल है? नहीं, वो तो हमारा साइड प्रोडक्ट है, वो उससे हमारा क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। लेकिन अगर आप एट द एंड का गोल देखिएगा तो आपका क्या है, कितना आप मनी अर्न करते हैं। तो आपका जो यह सिस्टम था 10+2 वो बढ़ गया किसमें, 5+3+3+4 सिस्टम है। तो ये सिस्टम को पहले समझिए है क्या। तो आपका जो फाउंडेशनल एज होगा जिस समय आप लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, वो आपका क्या है 3 to 8 ईयर्स का रहेगा। ठीक ना, 3 to 8 ईयर्स में आप क्या रहेंगे, इस एज में घलाएंगे। ठीक ना, इस समय आपका क्या होगा, जो पढ़ाई भी कराया जाएगा वो आपको रीजनल लैंग्वेजेस में अलाउड है पढ़ाई कराना। ठीक ना, इससे आपका क्या होगा, रीजनल लैंग्वेज में जब बच्चों को पढ़ाई कराई जाती है तो उसका क्या होता है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक ना, बच्चों को ज्यादा समझ में आती है वो बातें। मदर टंग में जब आपको बात किया जाता है तो आपको ज्यादा समझ में आता है। तो ये आपका हो गया फाउंडेशनल एज। और दूसरा जो ये हो गया आपका जो दूसरा एज है वो आपका प्रिपरेटरी स्टेज, जो आपका 8 to 11 ईयर्स होगा। यहाँ से आपका क्या होगा, अब यहाँ से आपका दिमाग खोलना शुरू होगा। ठीक ना, आप थोड़ा थोड़ा कुछ चीजों को एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपका क्या होगा, थोड़ा सा कुछ इनोवेशन तरीके से आपका स्किल बेस्ड पढ़ाई होने लगेगा। ठीक ना, उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका स्किल्स बढ़ेगा। तो स्किल्स किस प्रकार बढ़ेगा वो भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये इस एज को पहले जानिए। ये तो आपका स्टेज 8 to 11 जो होगा वो प्रिपरेटरी स्टेज होगा, जिसमें आप कुछ प्रिपेयर करेंगे। ठीक ना, फिर आपका एक स्टेज आएगा मिडिल स्टेज, जिसमें 8 to 11 to 14 ईयर्स का आएगा आपका मिडिल स्टेज। ठीक, फिर सेकेंडरी स्टेज में आपका क्या होगा, ये जो आपका 10+2 तक में आप पहुंच जाएंगे वो आपका होगा 14 to 18 ईयर्स। ठीक ना, तो पहले ये समझिए आपका तो पहले तो इसमें स्ट्रीम आपका खत्म हो गया। अब आपके पास क्या चॉइस रहेगी, इस समय जब आप लोग पहुंचेंगे इस एज में तब तक आपके पास ऑप्शन आ चुका रहेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट ले जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। कहने का मतलब पहले क्या था, अभी तक जो चल रहा था वो आपका क्या था, साइंस लेना है तो आपको साइंस के ही बैकग्राउंड को सारा रखना पड़ता था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। ठीक ना, साथ में आप आर्ट सब्जेक्ट हिस्ट्री और पॉल में अगर इंटरेस्ट है तो वो नहीं रख सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अगर आपको पॉल साइंस में इंटरेस्ट है और साथ में फिजिक्स भी इंटरेस्ट है तो क्यों नहीं रखें। आपका ज्यादा उसमें इंटरेस्ट है तो उसी में तो हमको मजा भी आएगा पढ़ने में ना। अभी तक क्या हो रही थी, हमें बोरियत फील होती थी। अब मान लीजिए हमको SST का जो सब्जेक्ट है हमें अच्छा लगता है पढ़ने में,
तो और लेकिन हमको साइंस में भी उतना ही इंटरेस्ट है, ठीक ना। तो हम क्या करते थे, साइंस लिए तो मेरा वो तो बैकग्राउंड चला जाता था, वो छूट गया। अब हमें क्या होता था, जबरदस्ती 1 ना 2 सब्जेक्ट तो ऐसा होता ही था जो जबरदस्ती पढ़ना पड़ता था, ठीक ना। तो जब इंटरेस्ट बेस्ड पढ़ाई होगा तो उनको मजा भी आएगा पढ़ने में, और होगा क्या, इससे फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक ना। सब्जेक्ट जो ले रहे हैं वो अपने इंटरेस्ट बेस्ड पर ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट पे ले रहे हैं तो आप उसे अच्छे से थोड़ा सा प्रिपेयर भी कीजिएगा, पढ़िएगा भी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा रट्टाफिकेशन भी दूर होगा। जिसके पास ज्यादा स्किल्स होंगे और ज्यादा नॉलेज, वही क्या करेगा, आगे जाके भी अच्छा करेगा, ठीक ना। तो इससे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे के पास अब ऑप्शन खत्म हो गया, वो नॉलेज को नहीं बढ़ा सकता, नहीं। वो क्या करेगा, वो भी तो अपने इंटरेस्ट बेस पे सब्जेक्ट्स को चूज करेगा, तो उसका भी उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट लगेगा, तो उसका भी नॉलेज तो बढ़ेगा ही ना, ठीक ना। तो ये सब सारी बातें कब होगी, जब यह इम्प्लीमेंट होगा तब, ठीक ना। इसके इम्प्लीमेंटेशन पे भी बात करेंगे। मान लीजिए आप इतनी लंबी चौड़ी पॉलिसी आ गई लेकिन इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पा रही है, तो उसका तो फिर कोई रोल नहीं है इस पॉलिसी का। लेकिन बात करें इतना बड़ा जो चेंज आया है, तो इसमें क्या होगा, पूरा सिस्टम को भी तो बदलना पड़ेगा। तो सरकार का भी इसमें बहुत ही बड़ा योगदान होने वाला है। इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि अगर यह ज्यादा सक्सेसफुल नहीं भी हुआ ना, फिर भी यह एक बहुत ही बड़ा चेंज लेके आएगा, ठीक ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका कोडिंग स्किल्स फ्रॉम 6th एंड इंटर्नशिप। अभी तक में क्या था ना, कोडिंग्स ये सब वगैरह में हम लोग का जो सिलेबस था उसमें ध्यान उतना नहीं दिया जाता था। मतलब ये सब हम लोग हायर एजुकेशन में पढ़ते थे, कोडिंग्स वगैरह, जो कि बेसिक है, जो बच्चों को आराम से समझ में आ जाता है, ठीक ना। तो कोडिंग जब करेंगे तो हम लोग के पास अभी क्या होगा ना, अभी हम लोग क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर भी नहीं बना पाते हैं अच्छा सा अपना सॉफ्टवेयर। लेकिन जब कोडिंग इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसके लिए क्या चाहिए, अच्छा उससे क्या होगा, स्किल बूस्ट होगा। जो बच्चों का ज्यादा इंटरेस्ट होगा इस सब कोडिंग फील्ड में, तो वो तो अपना इंटरेस्ट पूरा रखेंगे ये कोडिंग करने में। तो इससे क्या होगा, उनका इंटरेस्ट बहुत ही ज्यादा बूस्ट होगा, तो वो क्या कर पाएंगे ना, इनोवेशन ला सकते हैं हमारे कंट्री में। इससे क्या होगा, वो अच्छे अच्छे मतलब डेवलपर अच्छे अच्छे यहाँ से तैयार होंगे इंडिया से हमारे। जबकि जानते ही होंगे कि यहाँ से जो लोग जाते हैं बाहर फॉरेन कंट्रीज में, हमारे यहाँ तो डेवलपर है ही, लेकिन इससे कोई मतलब इस स्टार्टअप को जो कोई ध्यान देने वाला नहीं था। तो जब यह एजुकेशन सिस्टम में हमारा आ जाएगा, तो ये इससे क्या होगा, हमें एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा और सक्सेस हम इसमें ज्यादा कर पाएंगे। क्यों, हम अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर जब डेवलप करके दूसरे को जो हम लोग देते हैं, जो हमारा जो पावर है डेवलपिंग का, हमारे यहाँ का क्या हो रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये यहाँ में बहुत ही लिमिटेड रह जाते हैं, जाके वो फॉरेन कंट्रीज में जाके वो वहाँ का काम संभालते हैं। तो कम से कम अब इससे क्या होगा, कोडिंग जब 6th स्टैंडर्ड से बच्चे करेंगे तो उसका क्या होगा, स्किल तो डेवलप होगा ही। कोडिंग्स पे ज्यादा जब ध्यान देंगे तो डेवलपिंग पावर भी उसका बढ़ेगा। तो एक तरह से हमारा क्या हो रहा है, डिजिटल फील्ड जब बढ़ रहा है तो एक तरह से ये होना बहुत ही जरूरी था, ठीक ना। अब इसमें बहुत कोई कहेंगे कि मतलब अभी तक तो हमारा देखिए क्या है, एजुकेशन सिस्टम में पूरा फ्लॉ है, मतलब बहुत सारा डिमेरिट्स भी तो है हमारा एजुकेशन सिस्टम में, कि अभी तक तो गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह में अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो रही है। और यहाँ तो कोडिंग करने का मतलब आपको तो आप लैपटॉप चाहिए, कंप्यूटर चाहिए। हम देखिए लैपटॉप वगैरह जो बात है, और जो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत है वो बहुत ही खराब है, हम लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन इससे क्या होगा ना, जब इम्प्लीमेंट होगा, अगर मान लीजिए 20% भी सक्सेसफुल रहा ना, तो हमारे पास क्या होगा, बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारे पास डेवलपर्स आ जाएंगे, ठीक ना। मान लीजिए कि एक एग्जांपल लीजिए कि अमेरिका आज इतना जो आगे है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्यों, फेसबुक, गूगल, यही सब के कारण से तो वो आगे है ना। तो उसने एक डेवलप किया फेसबुक, गूगल, तो वो इतना आगे चला गया, ठीक। और हमारे इंडिया में क्या है, हम लोग कुछ डेवलप ही नहीं कर पाए। गूगल बनाते हैं, वो फेसबुक बनाकर उतना आगे हो चुके हैं। आपको पता है कि इंडिया में अगर डेवलपर्स जब उतर जाएंगे ना फील्ड में, उनको जब सिस्टम दिया जाएगा इस तरह से, अभी हमारा एनवायरमेंट नहीं है उस तरह कंट्री का, इसलिए हम लोग क्या हो रहा है, पीछे रह जाते हैं इस सब फील्ड में, डेवलपिंग फील्ड में हम लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन इंडिया में इतना पावर है कि यहाँ पर हर दिन 10 गूगल बना देगा कोई भी, ठीक ना। कोई भी कहने का मतलब यहाँ पर डेवलपर ऐसे ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक ना। लेकिन हमारे पास क्या है ना, हम लोग लिमिटेड हो गए हैं, ठीक ना। तो हम लोग को जज कर लिया जाता है वही मार्क्स और ये वो वगैरह पे। लेकिन जब ये हम लोग का स्कूल में इंट्रोड्यूस 6 से ही हो जाएगा, तो आप समझ सकते हैं हम लोग स्पीड से ग्रोथ करेंगे। अगर ये हमारा 6th क्लास से ही क्या होता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है। अब बात करें इंटर्नशिप का, तो अब इसमें देखिए क्या होगा, इंटर्नशिप को भी इंट्रोड्यूस कराया गया। तो इंटर्नशिप देखिए, अब ये देखते हैं कि कितने हद तक ये इम्प्लीमेंट हो पाता है। स्टार्टिंग से ही
जब वो लोग अपने क्लास के साथ साथ में ये सब कर रहे होंगे, देखेंगे कैसे सिस्टम वर्क करती है, कैसे कंपनी का फॉर्मेशन होता है, कंपनी में लोग कैसे काम करते हैं, कंपनी कैसे बनता है, अगर इस सब का नॉलेज होगा, वो इंटर्नशिप कराया जाएगा कि जैसे आप लोग पढ़ाई के साथ साथ इंटर्नशिप भी उस फील्ड में उतर जाए। अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो आप जाके मतलब इंटर्नशिप कर सकते हैं डेवलपिंग का। इस तरह से आपका क्या होगा, जो इंटरेस्ट होगा उस तरह से आप वहां पर जाके इंटर्नशिप कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है कि वो सिंगल स्ट्रीम, ठीक ना, मल्टी डिसिप्लिनरी सिंगल स्ट्रीम होगा। जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि अब उसमें आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स ये सब का झमेला खत्म हो गया और वहां पर आप सब्जेक्ट वाइज आप चूज कर सकते हैं, आपके इंटरेस्ट बेस पर आप उसका एग्जाम देंगे, ठीक ना। तो उसमें भी कुछ पार्टिकुलर सब्जेक्ट कैटेगराइज किए रहेंगे जिसमें से आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक। तो जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, मान लीजिए जब आप हायर डिग्री करेंगे, ग्रेजुएशन में पहुंच गए, तो उसमें भी चेंजेस क्या हुए हैं, बहुत ही अच्छा चेंजेस आया है कि उसमें आपका मान लीजिए आपने पढ़ाई फर्स्ट ईयर में की और मान लीजिए आगे आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो उस समय आपको एक बेसिक सर्टिफिकेट मिल जाएगा फर्स्ट ईयर का। और मान लीजिए कि आप सेकेंड ईयर तक पहुंच गए, आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो उस समय आपको डिप्लोमा की डिग्री दी जाएगी। और मान लीजिए आप पूरी पढ़ाई थर्ड ईयर तक कर लिए, तो उसमें आपको जो अभी तक बैचलर्स डिग्री मिल रहा था वो 3 साल कंप्लीट करने के बाद आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो इसमें एक मेरिट यही आया कि अभी तक क्या हो रहा था, हम लोग जब पढ़ाई छोड़ देते थे सेकेंड ईयर में ही, तो हमको क्या करना पड़ता था, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता था, फिर शुरू से अगर आप लोग कंप्लीट करना चाहते थे फिर शुरू से पढ़ाई करके डिग्री लेना पड़ता था। तो वो चीज तो खत्म हो गया। और इसमें एक चीज क्या अच्छा है कि अगर आप और आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप फोर्थ ईयर में जाकर उसमें रिसर्च और डीप नॉलेज का पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक ना। डीप नॉलेज और रिसर्च का अभी तक क्या था, रिसर्च वगैरह कुछ आईआईटीज वगैरह में हो रही थी, ठीक ना। लेकिन अब क्या होगा ना, अगर आपको नॉलेज है, आप सब्जेक्ट में आप अच्छा पकड़ रखते हैं क्योंकि आपने अपने इंटरेस्ट बेस्ड पर वहां पर पढ़ाई की है, तो उस समय क्या होगा, आपका जो उसमें आपका डीप नॉलेज के लिए फोर्थ ईयर रखा जाएगा जिसमें कि आप रिसर्च वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट रहा हम लोग के लिए। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें जो सिलेबस है, क्या सिलेबस में भी चेंजेस आएंगे। तो देखिए अभी तक तो आपको न्यू पॉलिसी में यही सब इंट्रोड्यूस कराया गया, तो हालांकि सिलेबस में भी चेंजेस होंगे। जब ये सब सारे चीज चेंज होंगे, कोडिंग वगैरह ये सब इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर होगा सिलेबस में, ठीक ना। लेकिन पढ़ाई वही रहेगा आपका, ना कि आपका पढ़ाई तो वही कराया जाएगा। जो साइंस है वो तो बदल नहीं ना सकता, लेकिन सिलेबस में देखिए कुछ जरूर चेंजेस होना चाहिए, ठीक ना। तो वो होंगे। और टीचर्स की बात करें, देखिए अभी तक जो टीचर्स थे वो आपको क्या कर रहे थे, स्पून फीडिंग। अभी तक क्या हो रहा था ना, आपका जो टीचर्स क्या करा रहे थे, वही मार्क्स लाओ ये वो, ठीक ना। अब क्या होगा, थोड़ा सा स्किल बेस्ड टीचर की जरूरत पड़ेगी जो आपको कुछ स्किल्स दे पाए, ठीक ना। तो इसका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहेगा कि टीचर जो है, अब नए नए टीचर्स को भी इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा और उनको ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा, ठीक। अब बात करें इससे क्या होगा, जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो पाएगा क्या, कि जॉब्स ज्यादा लेने वाले बढ़ जाएंगे। तो देखिए इसमें दोनों होगा, जॉब्स भी बढ़ेंगे, एक तरफ जॉब्स भी बढ़ेगा तो एक तरफ जॉब क्रिएटर भी बढ़ेंगे। कैसे, अब इसे समझिए। देखिए एजुकेशन अच्छा तो लेंगे ही, साथ में स्किल भी उनका एक बूस्ट होगा, ठीक ना। तो स्किल बूस्ट होगा तो उससे क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट के पास अब क्या रहेगा ना, अब उनके पास ऑप्शन रहेगा कि अपने स्किल्स को बढ़ाकर वो उसमें ज्यादा चीज एक्सप्लोर भी कर पाए, ठीक ना। अगर इसमें से 100 आदमी में देखिए 80 लोग तो जॉब की तरफ ही भागेंगे, लेकिन जो 20% का जो स्टूडेंट बचेगा, कुछ ही लोग कुछ ऐसा इनोवेशन कर दे तो वो लोग कितना जॉब क्रिएट कर सकते हैं, ये आप समझिए थोड़ा सा। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे अमेजोन हो गया आपका, फिर से आपका माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कंपनी कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोड्यूस करती है, तो वो किसके वजह से, सिर्फ एक व्यक्ति ने, एक आदमी ने कुछ ऐसा डेवलप कर दिया तो उसके वजह से कितना जॉब क्रिएट हो गया। तो वहीं सोचिए अगर इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से स्टूडेंट इसमें आगे जाकर कुछ ऐसा कर जाए, बहुत सारा जॉब क्रिएट हो सकता है। तो जितना इधर जॉब लेने वाले भी बढ़ेंगे तो उससे ज्यादा यहाँ हमारे पास जॉब देने वाले बढ़ते रहेंगे, ठीक ना, अगर ये सही से इम्प्लीमेंट होगा तब, ठीक। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि रूरल स्कूल्स में तो देखिए अभी भी एजुकेशन की हालत बहुत ही खराब है। जब ये बेसिक एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है तो ये सब एजुकेशन तो मुश्किल है। तो यहाँ पर देखिए जब गवर्नमेंट का रही है कि ये चेंजेस जब ला रही है और 6% का जीडीपी दे रही है एजुकेशन को, जो अभी तक कुछ
अभी तक 3-4% थी, जो अब 6% हो गई। रूरल स्कूल्स में भी कुछ मतलब उसमें सुधार किया जाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि उसे पीछे छोड़ दिया जाएगा, कुछ ना कुछ तो वहां तक रिकवर किया जाएगा, वहां के भी कंडीशन को ठीक किया जाएगा। तो इस पे भी गवर्नमेंट ध्यान देगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखिए, अब हम लोग वेट करते हैं कि अपकमिंग न्यूज और इम्प्लीमेंटेशन ये कितना अच्छा से हो सकता है, ठीक ना। और भी इसमें ये तो आपका कुछ अभी बेसिक पॉलिसी आया, अब देखिए इतना बड़ा सिस्टम चेंज होगा तो इसमें बहुत सारा चेंज भी तो करना पड़ेगा ना। अभी तक जो फॉर्मेट पर काम कर रही थी गवर्नमेंट, अभी तक आपका जिस प्रकार काम हो रहा था वो सब अब सारे चीज को हटाना पड़ेगा और नए तरह से शुरू करना पड़ेगा, अगर ये सारी चीज को अभी लागू करना है तो ये जो पॉलिसी है ना आपका, ये कुछ आपका 2-4 साल के लिए नहीं है, ठीक ना। इसको लंबा टर्म के लिए गवर्नमेंट ने लिया है, लगभग 2040 तक भी लग सकती है, अगर पूरा अच्छा तरह से ये इम्प्लीमेंट हो तो। अगर सही से इम्प्लीमेंट हुआ, सही से कहने का मतलब देखिए, सही से मतलब तो पूरा 100% ये कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। फिर भी अगर 20 से 30% भी इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, खास करके इस सब सेक्टर में जिसमें कोडिंग स्किल्स बढ़े, स्किल्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाए, इंटर्नशिप हो, ठीक ना, मार्क्स बेसिस पे आपको जज नहीं किया जाए, आपका जजमेंट नॉलेज बेसिस पे हो, तब ये बहुत ही सक्सेसफुल होगा, ठीक ना। अगर 20% भी माने, 20% भी, तो इसमें क्या बना है, इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स होते हैं उसमें बहुत ही टैलेंट रहता है, ठीक ना। क्योंकि आप लोग देखिए अदर कंट्रीज में यहीं के स्टूडेंट जाकर वहां पर क्या क्या नहीं कर देते, लेकिन हमारा कंट्री क्या पीछे रह जाता है। हर साल एक व्यक्ति भी यहाँ पर, एक स्टूडेंट भी इनोवेशन कुछ ऐसा करेगा जिससे कि लाखों लाख जॉब क्रिएट हो पाएगा। और इधर अच्छा एजुकेशन ले रहे, स्किल ले रहे, तो कुछ लोग जो जॉब की तरफ जाएंगे, इधर का भी सेक्टर बढ़ेगा और इधर का भी सेक्टर, दोनों बढ़ेगा। तो ये रहा मेरा कुछ ओपिनियन जो मैंने आपको अभी तक बताया। अगर आपका कोई या आप अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल हैव अ नाइस डे, बाय।